हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका प्रैक्टिस सेट 2.5। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था। और अभी हम अदर सेकेंड क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। तो बिना कुछ टाइम पास करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको करना है। तो देखो, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √2x² + 4x + 2√2 = 0। ठीक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को जो ट्रायंगल होता है इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, डिस्क्रिमिनेंट को क्या ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना पड़ता है हमें। जो इक्वेशन है हमारी उसको जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हमें ए पी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 2√2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो थीटा, ये जो b² - 4ac है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इस अभी हमने फॉर्मूला लिख दिया। = b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर -4 ये एज इट इज़। a की वैल्यू है √2 और ये जो c की वैल्यू इसकी वैल्यू है 2√2। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या होता है? 16। तो 16 लिख दिया। ये माइनस एज इट इज़, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है माइनस का, फिर है क्या नहीं, इसलिए माइनस एज इट इज़ लिखेंगे। अभी इसको कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अब इसका देखो। तो ये पहले आपको करना है 4 × 2 कितना होता है गाइस? 8 होता है। क्या होता है? 8। और अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, जब सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है विदाउट रूट, है ना। तो जैसे √2 × √2 करेंगे हम तो हमें 2 मिलेगा। तो 4 × 2 कितना होता है? 8। और √2 × √2 कितना मिला हमें? 2 मिला, है ना। तो 8 × 6 कितना होता है गाइस? 16। तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 आएगा। समझ गया? यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो ऐसे करना है। अब 16 - 16 क्या होता है? 0 होता है। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। समझ गया? तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड क्वेश्चन है और जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपको करना है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा है। हमें इन क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है उनका नेचर क्या है करके। अभी नेचर 3 होते हैं। अभी हम वो कैसे पहचानते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, वो तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा ही है ना। तो देखो, अभी क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारी जनरल फॉर्म से। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। हमें दिख रहा है ABC की वैल्यू क्लियर क्या है करके, तो हमने लिख ली। ठीक है, फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिखा हमने फॉर्मूला लिखा। और B की वैल्यू क्या है? 7 है, -7। तो -7 का क्या हो गया? स्क्वायर कर दिया, -4 एज इट इज़। और A और C की वैल्यू क्या है? 2। तो 4 × 2 × 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब एक 7 मैंने और एक बात बताई थी। ठीक है, देखो मैंने बहुत से कंसेप्ट्स बीच बीच में बताए हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, पहले मतलब इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप अगर वीडियो देखते हो तो आप पहले स्टार्टिंग से लेक्चर देख के आओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे कंसेप्ट आपके। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे माइनस वाला नंबर अगर ब्रैकेट में होता है, ठीक है, कोई, और उसका स्क्वायर करते हैं हमें, तो फिर क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलेगा यहाँ पे जो भी रहेगा, है ना। तो अभी 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो यहाँ पे 49 लिख देंगे।
समझ गया। -49 क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि देखो मैंने ये भी बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखो -7 का स्क्वायर मतलब -7 इंटू -7 होता है, ठीक है। अभी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो गया कैंसल, 7 7 जा 49, तो इसलिए आया 49, ठीक है। तो इसका हो गया 49 माइनस एज इट इज़ लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। अभी 49 माइनस हम 16 करेंगे तो हमें 33 मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली है वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ी है और पॉजिटिव भी है। तो जो नेचर होगा, ठीक है, इस रूट का क्या रहेगा? वो रियल एंड अनइक्वल रहेगा। क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। ये रियल एंड अनइक्वल क्या होता है, नॉट रियल क्या होता है, रियल एंड इक्वल क्या होता है, ये मैंने ये जो नेचर है ये मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताई, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली इस लेक्चर में आया है और उन्हें नहीं समझ रहा कि ये रियल एंड अनइक्वल क्या होता है, तो आप ये जो लेक्चर है इसके पहले वाला लेक्चर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो गाइज, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें रूट्स दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या दिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए और हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें दी है और इसको यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी कैसे फॉर्म करते हैं ये भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे, तो उसमें सारे ये वाले कंसेप्ट की चीज़ें थी, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो चलो देखते हैं। अभी अगर आपने नहीं दिखा तो वैसे भी मैं अभी समझा ही दूंगी ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं है, वो आपको बनानी है। किससे बनाओगे? जो ये आपको गिवन है, ठीक है। ये जो आपको अल्फ़ा, देखो ये जो वैल्यू होती है पहले इसको कहते हैं अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को कहेंगे बीटा, ठीक है। क्या कहेंगे? बीटा। ये क्या है? रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या है? रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो हमने पहले लिख लेना है कि अल्फ़ा क्या है? 1/2 है और बीटा क्या है? -1/2। फिर क्या करना है आपको कि आपको करना है फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, ठीक है। पहले क्या करूँगे? अल्फ़ा और बीटा को प्लस करूँगे और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगे। क्यों करना है हमें ये? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वो बनाने का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, ठीक है। अगर नहीं देखा तो देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ऐसे 2 रूट्स दिए रहेंगे तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होगा बनाने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी आया है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आया है, ठीक है। इसलिए हम पहले इनकी क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अभी अल्फ़ा क्या है हमारे पास? 1/2 है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1/2 है। प्लस ये जो प्लस है वो प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1/2 है। क्या है? -1/2, ठीक है। अभी ये देखो, ये प्लस माइनस क्या होता है गाइस? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा? 1/2 माइनस 1/2 हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0, ठीक है। अभी क्या करना है हमें? अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। क्या करना है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, ठीक है। इज इक्वल टू आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी मल्टीप्लिकेशन आपको सीधा सीधा करना है, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो ये 1 इंटू -1 कितना होगा? -1 है ना, और 2 इंटू 2 4, तो कितना मिलेगा हमें? -1/4 मिलेगा। समझ गया? यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अभी
हमें जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का वो हमें पता है। तो आप पहले क्या लिखोगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना वो लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखोगे आप फॉर्मूला पहले। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखो, माइनस भी एज इट इज़ लिखो, ठीक है, ये माइनस भी एज इट इज़ लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है 0, और एक्स एज इट इज़ ये भी प्लस लगा दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, क्या है -1/4 है, इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी एक बात, अभी ये 0 लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं हमें, है ना, क्योंकि 0 लगा के कुछ फ़ायदा है क्या, बताओ आप, कोई मतलब है क्या 0 लगा के, नहीं है क्या कुछ मतलब, नहीं, 0 की कुछ वैल्यू ही नहीं है ना भैया। तो हम 0 नहीं लिखेंगे, अभी हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 को हटाएंगे, डायरेक्टली इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी ये, तो फिर हमारी इक्वेशन बनेंगी। अब ये इक्वेशन कैसे बनेंगी, यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में आ तो रहे होंगे ना बच्चा, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो देखो हम कंसेप्ट अपना क्लियर रखेंगे हमेशा। देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये मैंने बोला 0 हटाना है, क्योंकि इसकी कोई गरज ही नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अगर 0 हमें हटाना है तो देखो ये माइनस है 0 के सामने, तो ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चा, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, वो चला जाएगा ना भाई, और ये यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है क्या नहीं, समझा, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस हमने ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया, हमें इनकी गरज ही नहीं है। तो फिर क्या किया हमने, -1/4 यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स जो था वो यहाँ पे था, ये a इंटू बी में x नहीं लगा था, तो हम अपने मर्ज़ी से वहाँ पे x नहीं लगा सकते ना, x 0 पे लगा था, अल्फ़ा इंटू बीटा पे x लगा था, अल्फ़ा प्लस बीटा पे x लगा था, अल्फ़ा इंटू बीटा पे x नहीं लगा था, तो हम ऑब्वियसली क्यों लगाएंगे, अगर उस ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा को हम इधर ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर x भी लगा देंगे, अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो समझ गया क्या आया, ये एक्स स्क्वायर ये हमने हटा दिया क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं, 0 है तो, और ये -1/4 यहाँ पे लाया और इक्वल टू 0 एज इट इज़, ठीक है, समझ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बहुत इजी था। क्या करना पड़ता है आपको इस क्वेश्चन में, आपको 2 वैल्यू दे देंगी अल्फ़ा और बीटा की, पहले अल्फ़ा बीटा को प्लस करना है, फिर उनको इंटू करना है, और फिर आपको एक फॉर्म रहेगा इक्वेशन का, वो मतलब फॉर्मूला रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो लिखना है और इसमें वैल्यू पुट कर देनी इजीली, तो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो मैंने क्या बोला था, घबराने का नहीं, रूट आया तो घबराने का नहीं, ना ही अपॉन में नंबर आया तो फिर भी नहीं घबराने का, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखो अभी हमें दी है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, किसकी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें दी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 2 - √5 और बीटा की वैल्यू है 2 + √5, ठीक है। तो फिर हमें वही कंसेप्ट लगाना है, हमने क्या बोले थे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे भाई हम पहले, है ना। तो क्या 2 अल्फ़ा ये है, बीटा ये, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, इन दोनों वैल्यू को, ठीक है, कर दिया, तो हमें क्या मिला, 4 मिला। 4 कैसे मिला, अब नहीं 4 मिला समझा, लेकिन 4 कैसे मिला, है ना, ये भी तो डाउट आएगा ना हमारे मन में। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो गया कैंसल, ठीक है, क्या होगा, कैंसल होएगा। ये √5 सेम है ना, और इसके सामने माइनस का साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है, तो ये कट जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है गाइस, माइनस होता है ना, होता है कि नहीं होता यार,
होता है ऑब्वियसली माइनस। तो देखो ये क्या हो जाएंगे, सेम सेम है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये अभी माइनस, ये जो √5 है ये कट गया, इसके सामने माइनस का साइन था तो ऑब्वियसली ये भी कट जाएगा। इस साइन को आपको इतना गौर नहीं करना है, ठीक है। अभी माइनस ये जो √5 के साथ था माइनस वो भी कट गया, ठीक है। और ये भी कट गया, ठीक है। अभी ये 2 है और ये प्लस है, देखो यहाँ पे, और ये 2 है। तो 2 + 2 कितना होता है गाइस, 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 आया। समझा 4 कैसे आया? देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन आई, प्लस की ले लो माइनस की ले लो, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन में आपको दो नंबर सेम दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, दो नंबर जो है वो सेम दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे √5 और √5 सेम दिख रहे हैं और इनके सामने अपोजिट साइन है, जैसे इसके सामने माइनस का साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है क्या नहीं है, इनके सामने अपोजिट साइन है, तो वो कैंसल आउट होंगे। क्या होंगे, कैंसल होंगे वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे बहुत, ठीक है। तो आप उसको भी ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट कैंसिल कर दो वहाँ से, ठीक है। और जब आप कैंसिल करोगे तो उनके सामने जो माइनस या प्लस का साइन होगा वो भी कैंसिल होएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हमने कैंसिल कर दिया, सेम सेम थे, ठीक है। और ये 2 था, ये प्लस है, ये 2, तो 2 + 2 ऑब्वियसली 4 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 है। अभी क्या करना है आपको, इनको इनटू करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू वो लिख दिया, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, अभी देखो हमने क्या किया कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। क्योंकि आप 2 × 2 करोगे फिर भी 4 होना है, लेकिन हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 को लिख दिया एक बार और उसको स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार 2 है ना, इसलिए हमने उसको स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और ये जो √5 है ना, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिया और इसमें स्क्वायर लगा दिया। फिर इतना तो समझ गया कि ये रूट 2 बार है, दोनों सेम है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा के लिख दिया। और √5 है इसलिए हमने भी उसको स्क्वायर लगा के लिख दिया। लेकिन फिर ये माइनस का साइन कैसे आया, माइनस का साइन कैसे आया मैं बताती हूँ। देखो ये इस ब्रैकेट में माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट में प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस प्लस बोल लो या प्लस माइनस बोल लो, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होना है ना। मैंने ये कंसेप्ट बताया था, माइनस प्लस होता है माइनस और प्लस माइनस भी होता है माइनस, है ना। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, समझ गया। ये दोनों सेम थे तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा गाइस, 2 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ये माइनस एज इट इज़, और √5 का स्क्वायर होगा 5, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना, मैंने अभी आपको बहुत बार बताया है कि जब जो रूट वाले नंबर अगर सेम है, वो मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं, तो हमें वही नंबर मिलेगा लेकिन विदाउट रूट। जैसे ये देखो, √5 × √5 = 5, ठीक है, ऐसे मिलेगा हमें। तो देखो अभी क्या हो गया, 4 - 5 हो गया है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 में से 4 जाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। और जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने काय के साइन है, माइनस के साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस के साइन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। समझ गया। हाँ, अभी मैं और एक बात बोलती हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं समझा कि ये 2 स्क्वायर क्यों है, यहाँ पे 5 √2 क्यों है, तो आप डायरेक्टली करो। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया। और √5 × √5 कितना होता है, 5 होता है। तो ये हम डायरेक्टली भी लिखेंगे ना तो चलता है। अगर आप को ये नहीं लिखना है, तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे डायरेक्टली तो मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हो ना, तो वैसे कर लेना।
देखो अभी हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों की, ठीक है। अभी हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमने पहले जो हमारा फॉर्मूला इक्वेशन का वो लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस भी लगा दिया यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 4 है, तो ये 4x, ठीक है, प्लस ये जो प्लस है वो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस क्या होना है, माइनस होना है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, समझ गया। और ये जो फॉर्म है ना वो याद ही रख लो आप, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है उसमें, ठीक है। आपको जनरल फॉर्म तो पता ही होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पता है कि नहीं पता, बस उससे ही रिलेट करना है क्या नहीं तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको ये याद है कि आपको ये करना है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, बस पहले माइनस का साइन लगाना और बाद में प्लस का साइन, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे आपको याद होगा हमने पहले प्रैक्टिस सेट में 2.1 में क्वेश्चन किया था, के की वैल्यू पुट मतलब हमें एक्स की वैल्यू दी थी, के की वैल्यू पुट करनी थी, बिल्कुल उसी की तरह ही है ये, ठीक है। उससे सिमिलर है थोड़ा बहुत, बट ये जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करो इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स का सम मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम मतलब क्या होता है गैस, प्लस होता है, और प्रोडक्ट मतलब इनटू, ठीक है। ये जो सम है इनके रूट्स का, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये क्या है, डबल है उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। डबल क्या है, उनके प्रोडक्ट से। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। डबल मतलब 2 टाइम ज़्यादा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है डबल बोला तो, ठीक है। डबल बोला तो क्या, 2 टाइम्स आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है उसके प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट है, समझ गया। तो सम मतलब प्लस, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, डबल है, मतलब 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू है किससे, उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, समझ गया। हाँ, तो ये बोला इस क्वेश्चन में, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो आप इक्वेशन लिख दो जो है, उसे क्या करना है, अभी आपको इक्वेशन को कंपेयर करो। क्या करो, कंपेयर, क्या करना है, कंपेयर करो। ए बी सी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू -4k है, ठीक है, क्या है, -4k है। सी की वैल्यू क्या है, k प्लस 3 है, क्या है, k प्लस 3, समझ गया। अभी ये k क्यों लिया है यहाँ पे, हाँ k क्यों लिया, ये डाउट अगर आपके मन में आ रहा होगा, तो आपको जनरल फॉर्म याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। हम क्या करते हैं, जब वैल्यू लेते हैं तो ये जो a होता है, ये b होता है, ये c होता है, a b c की वैल्यू हम इनको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो रहती है ए बी सी की वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे a के सामने कुछ नहीं, इसलिए 1 है, ठीक है। b के पोजीशन में 4k, देखो आपको ये वाले वेरिएबल को नहीं लेना पड़ता है ना, ये जो x होते हैं इसको नहीं लेते ना हम, तो इसलिए हमने k लिया, मतलब k भी क्या रही, वैल्यू में ही आ रहा है उसके, ठीक है। c तो सिंगल रहता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल ही रहेगा ना, ये पूरा k प्लस 3 ही लेंगे ना हम, ठीक है, समझ गया।
अभी देखो आपको क्या करना है, आपको गिवन है कि ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया पहले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है और बीटा की भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दी थी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, इसमें नहीं दी है ना। तो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फिर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था, है ना। आप ये प्रैक्टिस से देख रहे हो ना, तो इसके पहले वाला लेक्चर जाके ज़रूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि उस लेक्चर में आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस से समझ ही जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी कराया उस क्वेश्चन वो वाले प्रैक्टिस सेट में, सॉरी वो वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो पहले जाके देखो, मैं आपको 10 बार कह रही हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ना अच्छे से। तो देखो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4k। ठीक है, तो ये माइनस पहले से फॉर्मूले में था हमारा, तो हमने पहले से फॉर्मूले में था इसलिए माइनस लिखना है। b की वैल्यू क्या है, -4k है इसलिए -4k लिखी, अपॉन a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखी। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया गाइस, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो फिर जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4k आ जाएंगी, है ना, क्या आ जाएंगी, 4k आ जाएंगी, क्योंकि ये तो कट गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। तो ओके, अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होंगी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, क्या होता है, c/a। अभी c की वैल्यू k+3 है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो k+3/1 हमने लिख दिया, तो c की वैल्यू आ जाए, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएंगी k+3, समझ गया। हाँ, और अभी क्या करना है हमें, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसको 2 इसको 3। अभी क्या करना है, ये जो आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, ये आपको इसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में यही पूछा है, हमें यही बोला है ना, तो इससे हमें के की भी वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखो, इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, 4k है, इक्वल टू ये यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिखा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k+3, तो हमने k+3 लिखा। अभी क्या करेंगे हम, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्टली किया है, तो देखो अभी कैसे करोगे आप। 4k एज इट इज़ रहेगा, 4k इक्वल टू 2 इंटू के कितना होगा, 2k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2k, 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6, क्या आएगा, 6 होएगा। समझ गया इतना, मतलब 2 को इस ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है अगर ब्रैकेट होता है तो हमने 2 इंटू के किया और 2 इंटू 3 किया। ठीक है, समझ गया। तो देखो अभी ये 4k और 2k क्या है, सिमिलर है, इसमें भी k लगा है, इसमें भी k लगा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2k है ना, ये 4k यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है, ये 2k को 4k के तरफ लाएंगे, है ना, ये दोनों दोस्त है, दोनों के पास k है, तो हम इनको पास में कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 2k है ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा -2k, क्या हो जाएगा, -2k। ठीक है, साइन चेंज होएंगी और इक्वल टू 6 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 2k। ठीक है, क्या हो गया, हमने इसको इधर लाया और इक्वल टू 6 एज इट इज़ लिखा। देखो तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ठीक है, सेम ही है। हाँ, अभी 4k - 2k करेंगे तो कितना होगा, 4 - 2 2 और k एज इट इज़ इक्वल टू 6 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, k इक्वल टू ये 6 एज इट इज़, ठीक है, 2 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा
क्या होगा 6 होगा। तो k की वैल्यू क्या आएंगी गाइस 3 आएंगी आपकी। तो वैल्यू ऑफ k इज़ 6। समझ गया। तो गाइस अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली लेक्चर में कराया है। ठीक है, अगर देखा होगा तो ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा होगा आपको सब कुछ। तो देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा are the roots of quadratic equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0, find the value of अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, हमें क्या बोला है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है इसके रूट से। ठीक है, इसके रूट से तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो जो हमें इक्वेशन दी है वो हमें लिख लेना है और फिर उसे कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और फिर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -7 है। ठीक है, हमें दिख गया तो हमने लिख दी। अभी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। समझ गया। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, हमें ये पता है, अभी ही देखा हमने जस्ट। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो जो माइनस ये पहले से है यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में इसके, और जो b की वैल्यू है वो भी क्या है -2 है, अपॉन a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उसकी 2 है। ठीक है, क्या है 2 आई। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, c/a, इससे हम निकालते हैं, है ना। तो फिर c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएंगी -7। समझ गया। अभी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये जो है इसको निकालने का फॉर्मूला जो है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है। जो मेन खेला है ना गाइस, इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में खेला है इस प्रैक्टिस सेट का मेन। ठीक है, अगर आप ये वाला डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहे हो ना तो सच बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहला वाला लेक्चर देख के आओगे ना इसके, तो आपको तो भाई सब कुछ समझ में आ जाएगा एज़ पर मी, क्योंकि बहुत इजी है यार। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वगैरह ये वाले फॉर्मूले सब मैंने बताया उस लेक्चर में, तो आप पहले वो देखना। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, 10 बार बोल रही हूँ, क्योंकि सच्ची में वो लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा को लिखना है ब्रैकेट में, प्लस बीटा को लिखना है और स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या लगाना है, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या बोला मैंने, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है गाइस, 2 है। तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस ये 2 एज इट इज़, अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -7 है, तो -7 लिख दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये जो माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लिख दिया प्लस। और 2 × 7 क्या होगा गाइस, 14 होगा। माइनस तो चला गया, माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए 7 × 2 कितना होगा, 14 होगा। तो 4 + 14 कितना होता है गाइस, 18 होता है। समझ गया। हाँ, अभी क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। वो उसका भी फॉर्मूला है गाइस, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ पे क्यूब करेंगे। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर था तो हमने 2 लिखा, यहाँ पे क्यूब है तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो -3 अल्फ़ा इंटू बीटा, और फिर से ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है,
बहुत सिंपल है फॉर्मूला, सिंपल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपना, है क्या नहीं। वैसे भी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, फालतू चीज़ों से हम क्या कर लेते हैं गाइस, याद रख लेते हैं फॉर्मूला, है क्या नहीं। फालतू कुछ ना कुछ तुक्का लगा के, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हम याद रख लेते हैं। तो वैसे हम लगा सकते हैं अगर हमें याद नहीं हुआ तो, है क्या नहीं। मैं तो बहुत लगाती हूँ भाई, अभी भी लगाती हूँ मैं, क्योंकि याद नहीं होता तो लगाना पड़ता है क्या नहीं। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब करो, माइनस ये 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -7, तो यहाँ पे लिखो -7 इसके जगह, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है ना, तो 2 लिख दो। अभी 2 का क्यूब क्या होता है बताओ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, तो हमने लिख दिया 8। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो प्लस, ठीक है। अभी साइन हट गया, अभी आपको खाली मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 3 ज़ा कितना होता है 21, ठीक है, और 21 इंटू 2 42, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 42, तो ये आ गया 42। तो 8 प्लस आप 42 करूँगे तो आपको मिलेगा 50, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 18 है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 15 है। समझ गया, फॉर्मूले का खेला है। ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पहले कंपेयर करोगे, ABC की वैल्यू निकालोगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तो फॉर्मूला याद करोगे, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद रखोगे, और सारी वैल्यू है जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा की, वो पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेन खेला इसी फॉर्मूले का है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का। बस आपको ये याद होगा, ये वाले दोनों फॉर्मूले तो हो गया, सब इजी है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर तो अभी देखेंगे 7 क्वेश्चन। तो ये भी, इसमें भी क्या करना है गाइस, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है मतलब 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। समझ गया, रियल एंड इक्वल क्या होता है, क्या होता है रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओगे रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम अभी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 3y स्क्वायर है प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पहले सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन लिखोगे, ABC की वैल्यू लिखोगे, A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है k, C की वैल्यू है 12, ठीक है। डिटर्मिनेंट की क्या निकालोगे आप, वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया हमारा फॉर्मूला, इसमें अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो B की वैल्यू क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, A की वैल्यू क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3, C की वैल्यू क्या है 12, तो हमने लिख दिया 12, ठीक है। k स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4 3 ज़ा कितना होता है गाइस, 12 होता है, 4 3 ज़ा 12। अभी 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 144 होता है क्या नहीं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 144। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आया गाइस, उसका वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 144, क्या आया, k स्क्वायर माइनस 144 उसका मान वैल्यू आया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया हमारा, ये आया, ठीक है। अभी रूट,
अभी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो हमें क्वेश्चन में बताया था रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। अभी रियल एंड इक्वल है मतलब क्या हुआ था, क्या होता है वो पूछा था मैंने, राइट। अभी यहाँ पर ही दिखा दिया है आपको रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है क्या नहीं। तो चलो देख लो। रियल एंड इक्वल मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। क्या रहेगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या रहेगा? ज़ीरो से इक्वल रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, के स्क्वायर माइनस 144, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इज इक्वल टू ज़ीरो हमने लिख दिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे लगाना है गाइस वो वाला मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये सिमिलर है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो देखो अभी कैसे करोगे आप, अभी -144, ठीक है। देखो हमने उसमें क्या किया था, -144 जो है, ऐसे दो नंबर बताओ कि उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें -144 मिलना चाहिए और प्लस करेंगे तो 1 मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये हमने देखा था ना फैक्टराइजेशन मेथड में 2.2 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखा था। अभी -144 कौन से टेबल में आता है? 12 × 12 कितना होता है गाइज? -144 होता है, ठीक है। अभी हमें चाहिए -144, या चाहिए -144, तो हम एक 12 पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। और फिर इनको जब आप ऐड करोगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आना चाहिए, ठीक है। वो तो ठीक है गाइस, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। लेकिन हमें ये उस मेथड से नहीं करना है। क्यों उस मेथड से नहीं करना है? मतलब करना तो वैसा ही है उसी मेथड से, लेकिन जैसे हम वो सॉल्व करते थे, ठीक है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। इस स्टेप से नहीं करना है उसे सॉल्व। हमने उसी प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन देखे थे, अगर आपको याद होगा तो ठीक होगा। देखो इसके सामने की स्टेप कैसी रहेंगी, इतना तो समझना आपको। अभी ये के स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस एज इट इज़। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे की स्टेप बता रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। आप, मुझे लगा ऐसे सोचोगे इसलिए मैंने ये बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो के स्क्वायर था, माइनस लगा दिया, 144 है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये जो हमारी कंडीशन बनी है, ये इससे एक आइडेंटिटी बनती है। क्या बनती है? इससे एक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। समझा इतना? ये एक फॉर्मूला बोल लो, आइडेंटिटी बोलना है, बोल लो, जो बोलना है बोलो, लेकिन कंसेप्ट देखो आप, कंसेप्ट। ये चीज़ आप बीच बीच में जो फॉर्मूलेज मैं आपको बताती हूँ वो आप नोट कर लिया करो यार, वरना आपको फिर याद नहीं रहेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्या करो, आप नोट बुक लेके बैठो, ज़्यादा नहीं तो बस फॉर्मूले लिखो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, ये मैंने बताया एक, ये जो कंडीशन यहाँ पे तैयार हुई इससे क्या रिलेटेड है, एक आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर मतलब ये जो के स्क्वायर उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस ये जो 12 स्क्वायर उसकी जगह बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी, इनको आपको पहले एक बार प्लस करना है और ए माइनस बी एक बार इनको माइनस करना है। ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मतलब के प्लस 12 होगा, है ना, के प्लस 12 किया और ए माइनस बी है यहाँ पे, अभी के माइनस 12 करेंगे हम, ठीक है, कर दिया, इज इक्वल टू 0। समझ गए यहाँ तक?
समझा यहाँ तक मैंने कैसे किया? आई होप समझाऊंगा, बहुत ईजी है। ये के स्क्वायर था, फिर से बता रही हूँ जल्दी से, ठीक है। ये के स्क्वायर था, ये माइनस 144 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं 144 किसका स्क्वायर नंबर है, 12 का, तो ये 12 का स्क्वायर लिख दिया हमने, इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिखा। अब इससे हम इस सिचुएशन से एक आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ए के है और बी जो है वो 12 है, तो के प्लस 12 लिखा हमने और के माइनस 12 और इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख दिया, समझ गया। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेटली लिख दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। के प्लस 12 को हमने अलग लिख लिया, के प्लस 12 इक्वल टू 0 को हमने अलग लिख लिया और के माइनस 12 इक्वल टू 0 को हमने अलग लिख लिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया हमने, ठीक है भाई। तो हमें के की 2 वैल्यू मिलेंगी, कितनी, 2 वैल्यू। तो फिर एक के की वैल्यू मिलेंगी -12, -12 कैसे मिलेंगी, देखो हमें चाहिए के की वैल्यू, तो हम के को लेफ़्ट साइड में रखेंगे। हमें अभी ये जो 12 है इसको इस साइड में भेजना पड़ेगा, तभी हमें के की वैल्यू मिलेंगी ऑब्वियसली, है ना। तो जब 12 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो वो -12 हो जाएगा, है ना, +12 है तो -12 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12। और ये दूसरी के की वैल्यू हमें मिलेंगी 12, क्योंकि ये जो के है हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो के को लेफ़्ट साइड में रखेंगे और -12 को जब हम इधर भेजेंगे तो वो 12 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो हमें के की 2 वैल्यू मिली है, एक है -12 और एक है 12। समझ गया ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ हुआ है, बाकी सब ठीक है, ठीक है, क्विक। अब स्टेप्स में बता रही हूँ मैं ये क्वेश्चन कैसा है करके, ठीक है। आपको पहले ABC की वैल्यू लिखनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। फिर आपको आपके क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है कि जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जो है इसको आपको आगे बनाना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 144 है तो वो लिख देना है इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर आगे ये जो स्टेप मैंने बताई आपको वो करनी है, तो आपको के की कितने वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिल जाएंगी। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, ये भी हम करेंगे। तो देखो ये हमें दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख ली, अभी क्या करना है ना, आपको ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करना है, ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, है ना। हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तभी तो हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगी कि नहीं आएंगी, मतलब परफेक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये जो हमें ये दी है इक्वेशन ये अभी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या, कहीं कहीं दिख रहा है क्या आपको स्क्वायर, ऊपर डिग्री में स्क्वायर दिख रहा है क्या, डिग्री मतलब किसी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कोई स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। तो देखो तो ये है kx, ठीक है, kx × x करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, kx² मिलेगा, है ना, मिलेगा। तो हमने लिख दिया kx², माइनस था इसलिए माइनस एज इट इज़ लिख दिया। kx × 2 करेंगे तो 2kx मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2kx मिल जाएगा, +6 = 0 एज इट इज़। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, और हमारी देखो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर भी लग गया है और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये वाला भी हमारा, है ना। आ गया, हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, kx × x, kx² kx × -2 2x -2ks ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ABC की वैल्यू निकालनी है। हमें पूरी इक्वेशन मिल गई हमारी क्वाड्रेटिक, अभी ABC की हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे हमें, K। A की वैल्यू क्या है, ये K है,
क्योंकि आप ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स है, इसको नहीं गिनते आप जब आप वैल्यू निकालते हो ए बी सी की, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, के है, बी की वैल्यू क्या है, -2k है, और सी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू क्या है, -2k। तो देखो अभी क्या निकालना है हमें, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या है, -2k है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 एज इट इज़। ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6, तो हमने 6 लिख दिया। -2 है ब्रैकेट में, ठीक है, के भी है, लेकिन रुक जाओ अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। -2 है, तो -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलेगा, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या होगा, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, इसलिए, और 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए क्या मिलेगा हमें, 4, ये के और ये उसका स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ 6 इंटू 4 कितना होता है गाइस, 24, कितना होता है, 24, और 24 इंटू के 24k है ना, तो हमें क्या मिला, 4k स्क्वायर -24k। समझ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से वैसा ही है कि 6 4 ज़ा 24 होता है, और ये के हमने लगा दिया, ठीक है। अभी हमें पहले ही क्वेश्चन में बोला कि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल मतलब क्या, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी, के स्क्वायर -24, के इज इक्वल टू 0, ये है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अभी 4 के टेबल में 24 आता है ना, आता है कि नहीं आता गाइस, आता है, 4 के टेबल में 24 आता है गाइस। 4 6 होता है 24, क्या होता है, 4 6 24। अभी ये भी गाइस फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपको अगर 2.2 प्रैक्टिस सेट अगर याद होगा ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चिंदी है आपके लिए। अगर याद नहीं है तो वो वाला भी लेक्चर 2.2 जो है प्रैक्टिस सेट, वो भी मैंने बताया, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक आके ये पहले इसमें से आपको निकालना है कॉमन। कॉमन मतलब क्या, कि जो सिमिलर है इन दोनों में क्या सिमिलर है वो निकालना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो के निकाल लिया हमने, ठीक है। ये सिमिलर है, सिमिलर है के। 4 भी सिमिलर है, क्योंकि 4 इसमें भी है, ठीक है, और 4 के टेबल में 24 भी आता है, ठीक है। 4 के टेबल में 24 भी आता है ना बच्चा, इसलिए 4 भी क्या है, सिमिलर है। तो 4 के क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया, क्या हो गया, 4 के सिमिलर। अभी हमें ब्रैकेट लगाना है, तो हमें एक के लिखना है, यहाँ पे माइनस का साइन लिखना है एज इट इज़, जो है 4 के टेबल में 24 आता है, इसलिए हमने उसे कॉमन निकाला। लेकिन 4 के टेबल में 24 कितने बार गिनने से आता है, कितने ज़ा 24 आता है, 4 के टेबल में 4 6 होता है 24, है ना। 4 6 क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिखोगे। समझा कुछ, देखो ये ऐसे भी आप ब्रैकेट सॉल्व ही करते हो ना गाइस, ब्रैकेट क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 के इंटू क्या करोगे आप, तो 4 के स्क्वायर मिलेगा, और 4 के इंटू 6 करोगे आपको, तो ये माइनस एज इट इज़, तो -24 आपको मिलेगा, है ना, -24 के मिलेगा। तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा खोल दिया है, ठीक है, समझा इतना। तो देखो ये यहाँ पे आके हम रुक गए थे। अभी क्या करना है आपको, कि ये जो 4k है इसको एक 0 दे देना है, और k माइनस जो 6 है इसको एक 0 दे देना है, ठीक है। समझ गया क्या किया मैंने, कि ये जो 4k था इसको एक 0 दे दिया, और k माइनस 6 को एक 0 दे दिया, दोनों को एक एक 0 दे दिया। तो
के की वैल्यू क्या होंगी, एक ज़ीरो होंगी। अब कैसे ज़ीरो होंगी, देखो ये 4k है, अभी हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो राइट साइड में पहले से था। अभी ये जो 4 है ये के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो राइट साइड में जाएगा, तो वो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, है ना। तो 4 से 0 किसी से डिवाइड होता है क्या गाइस, होता है किसी से डिवाइड, नहीं होता है, इसलिए ऑब्वियसली कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। और एक के की वैल्यू आएंगी 6 कैसे आएंगी, ये हमें चाहिए के की वैल्यू ऑब्वियसली, तो के हमारा रहेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है वो हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड में ही रहता है, ठीक है। फिर वो कोई वेरिएबल हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जैसे एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो आप ऐसे लिखते हो ना, एरिया इज इक्वल टू जो भी है वो, मतलब जो जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है आप वो किधर लिखते हो, लेफ्ट साइड में लिखते हो, इसलिए हम के बी का लिखेंगे लेफ्ट में, इज इक्वल टू ये है -6, क्या है -6। तो जब ये 6 है यहाँ पे माइनस में, तो हम उसे राइट साइड में भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, है ना। प्लस में होंगे ना, साइन चेंज होता है ना, जब हम इज इक्वल टू के इधर उधर लेके जाएंगे उसे, तो साइन क्या होता है, चेंज होता है कोई भी नंबर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखो, तो ज़ीरो जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए के की वैल्यू क्या होंगी, अगर के की वैल्यू ज़ीरो रहेंगी तो उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है ना, मीनिंगलेस है इक्वेशन, है क्या नहीं। तो इसलिए के की वैल्यू क्या होंगी, 6 होंगी। तो वैल्यू ऑफ के क्या है गाइस, 6 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो होमवर्क है वो मैंने बहुत 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे बस, और वो बहुत इजी भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये जो लास्ट के थे ये भी इजी थे, ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन फिर भी थोड़े से तो थे ही, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट के पूरे क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन तो ऑब्वियसली ऑन नहीं रहता, वो ऑन करके मेरे को आता नहीं है, ठीक है। वीडियो मैं ही पोस्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या करोगे, आप मैसेज करोगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं समझा, जिस प्रैक्टिस सेट का नहीं समझा, वो क्वेश्चन आप भेजोगे मुझे, और फिर मैं आपको उसका आंसर बता दूँगी। देखो आईडी, कौन सी आईडी पे भेजोगे आप मैसेज, खुशी शर्मा 2910, ठीक है। ये वाली आईडी पे आप क्या करना, मैसेज कर देना, मैं सीन करूँगी, और आपको फिर उस का आंसर के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी दूसरी अलग से, ठीक है। और अगर उस आईडी से अगर मैसेज नहीं आ रहा तो आप हीना शर्मा इस आईडी से भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझा उसका, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया, आप प्रैक्टिस करते रहो जितना भी पढ़ा है अभी तक, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, जो वीडियोज़ है उसको अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्या करूँगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।